गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे करिकुलम के बारे में। क्या होता है करिकुलम, मीनिंग ऑफ दिस, की फीचर्स, की एलिमेंट्स, टाइप ऑफ करिकुलम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड टॉपिक बनते हैं। सो हेलो, मेरा नाम है चीनू ठाकुर और मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस। और इन सभी सेशंस में हम लोगों का जो ये कह सकते हैं फोकस रहता है, वो ऐसे टॉपिक्स पे रहता है जो आपके एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट अंग होते हैं। जैसे कि करिकुलम जो है वो आपका, चाहे आप नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन या फिर आप आरआरबी का टीचिंग एग्जामिनेशन या केवीएस की टीचिंग एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, करिकुलम से रिलेटेड बनते हैं, सिलेबस से रिलेटेड बनते हैं। तो आज के ये सेशन अटेंड करने के बाद आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि करिकुलम होता क्या है, ठीक है, और क्यों इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कुछ क्वेश्चन भी मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी लास्ट में, सो दैट यू कैन प्रिपेयर कि हाँ भाई, ये वाला ऐसे प्रैक्टिस हम लोग करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम जो है वो क्या चीज है। करिकुलम हम ये कह सकते हैं, अगर सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो एक भाई प्लान। अगर मेरा इंस्टीट्यूट है या मेरा कॉलेज है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाया, तो उसमें स्टूडेंट्स आएंगे, एडमिशन लेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो मुझे एक ऐसा एक व्यवस्था करना चाहिए, एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिसमें जो टीचर्स हैं वो पूरा साल बच्चों को किस टाइप से पढ़ाएंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे, ठीक है, और कैसे मैनेज करेंगे, एक्टिविटीज क्या चलने वाली है, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान के अंतर्गत होनी चाहिए। और यही स्ट्रक्चर्ड प्लान ऑफ लर्निंग कहलाता है आपका करिकुलम। ठीक है जी, बात क्लियर हुई, सिंपल शब्दों में बताते हैं। अच्छा, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंतर्गत आता क्या क्या है। तो सबसे पहले आते हैं जी सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ाएंगे। फिर आता है स्किल्स, किस तरह के स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस डिजाइन फॉर स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स जो है वो हमारे आने वाले भविष्य में तैयार रहे, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग हमें सारी चीजें प्लान करनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीजें जो प्लानिंग होती है ये होती है करिकुलम में, यानी कि पाठ्यक्रम में। तो पाठ्यक्रम क्या हुआ, एक संगठित शिक्षण योजना हुई जिसमें विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए विषय, कौशल और अनुभव शामिल होते हैं। ठीक है जी, मीनिंग क्लियर हो गया कि करिकुलम होता क्या है। चलिए, अब समझते हैं, अगर मीनिंग मेरा क्लियर हो गया है तो चलते हैं इसके की फीचर्स की तरफ। क्या मुख्य विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक परफेक्ट करिकुलम की। सबसे पहली और प्रमुख बात कि वो पूरी तरह से प्लान्ड होना चाहिए। आपने देखा होगा, जब हम हिस्ट्री में कई बैटल्स पढ़ते हैं, कई वॉर पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि एक राजा जिसके पास बहुत बड़ी सेना थी लेकिन वो फिर भी हार गया, एक राजा जिसके पास कम सेना थी वो फिर भी जीत गया। तो इसका सबसे पहला कारण जो था वो बना था प्लानिंग। तो ये एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, प्लासी बैटल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, पानीपत बैटल में पढ़ सकते हैं, तृतीय बैटल। तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जब आपको प्लानिंग के बिना काम करने से नुकसान होगा, इसका एग्जाम्पल मिल जाता है। तो हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, प्लान्ड होना चाहिए और सिस्टमैटिक लर्निंग की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैंने प्लानिंग करके करिकुलम तो बना दिया, लेकिन वो करिकुलम जो है एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसके द्वारा निर्देशित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक मनुष्य या एक कोई जो सुपीरियर है पर्सन, उसका काम होता है करिकुलम बनाना, ऐसा नहीं होता। बल्कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बहुत सारे गाइडलाइंस लिए जाते हैं, समझे जाते हैं, उसके बाद ही करिकुलम को बनाया जाता है। फिर बात करते हैं कि करिकुलम जो है वो मदद करता है हेल्प इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तीनों बातें क्लियर हो गई, ये होनी चाहिए प्रमुखता। अब आते हैं इसके एलिमेंट्स पर।
करिकुलम के एलिमेंट क्या-क्या हैं, यानी उसमें तत्व क्या-क्या है, यानी एक करिकुलम में क्या-क्या चीज़ें जो हैं, वो उसका पार्ट बन जाती हैं। हम टाइप ऑफ पार्ट्स भी पढ़ेंगे करिकुलम का। ये है उसके की एलिमेंट्स, जैसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए। भाई आपके अधिगम का उद्देश्य तो होना चाहिए। आप क्या पढ़ाने चाह रहे हैं? आपका इंस्टीट्यूट का मॉरल क्या है? फोकस कहाँ पर है? तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की। फिर बात आती है कंटेंट की। कैसा कंटेंट होना चाहिए? आपके इंस्टीट्यूट में अगर अब लाखों इंस्टीट्यूट हैं, लाखों कॉलेज हैं, सारे इंस्टीट्यूट क्या एक जैसी प्रोग्रेस कर रहे हैं? कोई इंस्टीट्यूट है जो टॉप 1 में है, टॉप 10 में है, कोई इंस्टीट्यूट जो है बॉटम टॉप 10 में है। कारण क्या है? कारण करिकुलम को ठीक से ना चला पाना ही है। संगठित नहीं हो पा रहा है प्लान आपका। तो कंटेंट यानी पाठ्यक्रम में कौन से विषय शामिल होने चाहिए, किन टॉपिक पे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसा सिलेबस होना चाहिए। देखो सिलेबस भी हम पढ़ेंगे, क्या डिफरेंस है करिकुलम और सिलेबस में, ये सारी चीज़ें भी आप ज़रूर ध्यान देंगे तो समझ में आ जाए। अब ये कुछ टॉपिक देखो, एक है टीचिंग मेथड्स, एक है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन और एक है लर्निंग एक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेट एग्जामिनेशन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको ये टॉपिक वहां पर भी मिलेगी। तो टीचिंग मेथड्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंस्टीट्यूट के लिए। वो स्ट्रैटेजीज जो टीचर्स यूज करते हैं अपनी पढ़ाई को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, अपनी टीचिंग को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए टीचिंग मेथड्स होते हैं, और ये करिकुलम के अंतर्गत ही बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। असेसमेंट एंड एवोल्यूशन पहले होता था साल में एक बार, यानी वार्षिक परीक्षा होती थी, जो बच्चे रट रट के भी आ सकते थे और कैसे भी तैयारी करके आएंगे और वो उसमें देते थे। उसके बाद जो है अलग अलग पढ़ाई के प्लानिंग आने लगी, अलग अलग पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन आए, जिसके अंतर्गत ये देखा गया कि साल भर की जो परीक्षा होती है उससे स्टूडेंट का सीखना थोड़ा मुश्किल है। तो बहुत अलग अलग तरह के असेसमेंट निकाले गए, एवोल्यूशन के तरीके निकाले गए, जिससे कि स्टूडेंट को अच्छे से बेहतर तरीके से समझा जा सके कि उसे किस एरिया में ज्यादा रिक्वायरमेंट है मदद की। बात करते हैं लर्निंग एक्टिविटी। लर्निंग एक्टिविटी आपकी क्या है? लर्निंग एक्टिविटी जैसे हमेशा सिर्फ क्लास में जाके क्लास लेने से तो नहीं चलेगा, कभी कभी प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है जी, कभी कभी स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट बना लिया है, कभी कभी जो है बैठ के डिस्कशन चल रहा है एक राउंड में, अ, सम्मेलन की तरह, टीचर्स जो है सेंटर में है और बाकी स्टूडेंट सामने है, बातचीत चल रही है, एक्सपेरिमेंट करके देखा जा रहा है, असाइनमेंट दिए जा रहे हैं। तो ये सारे भी करिकुलम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। रिसोर्स एंड मटेरियल, आप जो पढ़ा रहे हैं उसके लिए आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए? बुक्स चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, मल्टीमीडिया चाहिए। तो ये सारे अब आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारी आपकी क्लासेस में आपको वर्चुअल टूर करवाया जाता है ना? तो वर्चुअल टूर कैसे संभव है जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना हो? तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो एक करिकुलम में अंतर्निहित की जाती हैं। तो ये है की एलिमेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है? बहुत छोटे मतलब शॉर्टकट क्लास में करके मैं आपको ये बता रही हूँ। अब करिकुलम से लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात करते हैं। जैसे जॉन डुई साहब, जॉन डुई के बारे में हमने काफी कुछ अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, जरूर पढ़ लिएगा। इन्होंने कहा कि करिकुलम होता है एक कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है? और टेलर कहते हैं कि करिकुलम जो है वो क्या होता है? वो ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है जो प्लान्ड होता है और जिसे गाइड कौन कर रहा होता है? स्कूल गाइड कर, ठीक है जी? चलिए, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ करिकुलम की। कितने तरह के पाठ्यक्रम होते हैं? एक तो होता है फॉर्मल करिकुलम। फॉर्मल जैसे कि आवाज और शब्द से ही पता चलता है, जो पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड होता है और अप्रूव सिलेबस माना जाता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का। वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में मैच द फॉलोइंग में इस तरह के क्वेश्चन बने, मैच द फॉलोइंग, ठीक है? चलिए,
अब इन्फॉर्मल करिकुलम क्या हुआ? यानी कि अनौपचारिक पाठ्यक्रम, जहाँ पर हम सोशल इंटरैक्शन करते हैं, कोई ना कोई ऐसा टॉपिक देते हैं कि आज आपको इस टॉपिक पर बात करनी है। आज हम लोग अ, एक छोटा टूर पे जा रहे हैं, पास के स्कूल में या पास के इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे, ठीक है? इस तरह के जो एक्सपीरियंस होते हैं, ये सोशल इंटरैक्शन के और डेली एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो इन्फॉर्मल करिकुलम का पार्ट। देन आता है हिडन करिकुलम, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये क्वेश्चन आ रहा है, आजकल तो कुछ ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आ गया है, जो अनरिटन है और इनडायरेक्ट लेसन है। कहाँ से मिलते हैं? जो हमारे एनवायरनमेंट और कल्चर से हमें मिलते हैं, ठीक है? तो वो क्या कहलाते हैं? हिडन करिकुलम कहलाते हैं। कोर करिकुलम क्या होते हैं? कोर करिकुलम है जो मुख्य पाठ्यक्रम है आपका, जो आपको, जैसे आप मान लीजिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग करने के लिए जो आपके मेन सब्जेक्ट्स, वो आपका कोर करिकुलम कहलाता है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ करिकुलम। क्लियर हो गया सभी को? फॉर्मल करिकुलम क्या है, इनफॉर्मल करिकुलम क्या है, हिडन करिकुलम क्या है और कोर करिकुलम क्या है। अब देखिए इम्पोर्टेंस की बात करें, हमें करिकुलम चाहिए क्यों? यहाँ पर आती है बात कि चाहिए क्यों। पहली बात तो ये कि वेल स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए ये इम्पोर्टेंट है। फिर नॉलेज को, स्किल्स को, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट। उसके बाद बात आती है कि स्टूडेंट को फ्यूचर करियर के लिए भी रेडी करते हैं और लाइफ चैलेंजेस के लिए। देन इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन। सो ये सारे पॉइंट्स आपके हैं जो करिकुलम के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए करिकुलम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि करिकुलम का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर। अब आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन के लिए आप पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है? इसी के साथ में एक और वीडियो आएगा, वो उसमें सिर्फ करिकुलम से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको।